नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम तैयारी आपकी जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी तैयारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम अपने जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। कोई हमारा टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। तो इसी क्रम में आपका जो ये सिलेबस है इसमें आपका जो पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा बाल विकास के अंतर्गत, इसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अधिगम के उसके साथ संबंध ये मैं करा चुकी हूँ। बालक के विकास के सिद्धांत ये भी मैं टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ। हमारा तीसरा टॉपिक इसका चल रहा है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ठीक, जो कि बाल विकास के अंतर्गत पूछा गया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी प्राथमिक विद्यालय के बालक पर, यानी कि प्राथमिक स्तर के बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो इसी टॉपिक को कवर करते हुए इसके पिछले वीडियो में मैंने आनुवंशिकता का प्रभाव बालक के विकास पर पूरी तरीके से समझा दिया था कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवांशिकता से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बता दी। आनुवांशिकता से संबंधित जो आपके प्रमुख नियम थे वो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए, समझाए, पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद आनुवांशिकता का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी बताया, और मैंने आनुवांशिकता टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया। और मैंने उस वीडियो में आपसे ये कहा था कि हम अगले वीडियो में पर्यावरण के प्रभाव, यानी पर्यावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उसी के अनुसार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण का प्रभाव। ठीक, बाल विकास पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, पर्यावरण क्या है और ये किस तरीके से बालक को प्रभावित करता है, इसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, या आप डीएलएड के विद्यार्थी हो, या आप बीएड के स्टूडेंट हो, या फिर आप रीट रिटन एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आती है साइकोलॉजी, और अगर आप इससे संबंधित नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं। ठीक, अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स, इनमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एग्जाम्पल्स, विथ डेफिनेशंस एंड विथ डायग्राम्स। तो आपको कहीं पर भी इन नोट्स के अलावा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो अगर आप मान लीजिए किसी बुक को लेकर आते हैं, वैसे तो आपको मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिनको आप आराम से परचेज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक लाने के बाद आपको उससे मैटर कलेक्ट करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप उसे याद कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ना, पकी पकाई खिचड़ी मिलना, वही चीज़ है। आपको यहाँ पर पका पकाया खाना दिया जा रहा है, आपको सिर्फ उसको खाना है। तो आपकी सहूलियत के लिए और आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर, आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम। वो काम क्या है? आपको करना है हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका व्हाट्सएप नंबर 8240536143। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने नाम और अपनी एग्ज़ाम की डिटेल के साथ हमें मैसेज करना है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको इसके लिए एक छोटी सी फीस, सिर्फ 200 रुपये मात्र देना है, जो कि एक बुक की कीमत से भी बहुत कम है। और उस बुक को लाने के बाद आपने बहुत मेहनत करनी है, देन आपके नोट्स कहीं जाकर तैयार हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बुक के रूप में पूरे कंप्लीट नोट्स, बने बनाए नोट्स, सब कुछ मिल रहा है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ 200 रुपये पे करने हैं और उसके बाद आप इन पूरे नोट्स को बहुत इजीली, एक चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें है। और ये आप सोचिए कि आपको सिर्फ 200 रुपये में आप इसमें 4-5 एग्जाम कवर कर लेंगे। तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, भाई कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई नहीं, जो वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं उनमें भी प्रॉपर मेहनत लग रही है, तो आप इन वीडियोस से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज हम
देखेंगे। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इसी में देखिए आपका टॉपिक है, पिछले टॉपिक में मैंने आनुवंशिकता कवर किया था। अब इन्हीं बनाए हुए नोट्स में से मैं आपको पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ। पर्यावरण, पहले तो हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या है, फिर हम इससे संबंधित अन्य बातों को समझेंगे। तो पर्यावरण आप जैसे कि जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यावरण यानी हमारे आसपास का वातावरण, संपूर्ण आवरण, यानी जो पर्यावरण है आपका वो परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द का प्रयोग दो क्षेत्रों में किया जाता है, एक तो प्रकृति, दूसरा समाज। ठीक। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य नदी, समुद्र, जलवायु, तापमान, पहाड़ आदि से होता है। और सामाजिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति विशेष की उन पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों से होता है जिसमें वह रहता है। ठीक। तो इन दोनों प्रकार के पर्यावरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं, यानी आपका प्राकृतिक पर्यावरण भी और आपका सामाजिक पर्यावरण भी। डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट देख लें तो पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर आती है वुडवर्थ के अनुसार, पर्यावरण में वे सब वह तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यानी जब से व्यक्ति अपना जीवन प्रारंभ करता है तब से जिन चीजों ने, जिन बाहरी तत्वों ने व्यक्ति को प्रभावित किया है वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें फील्ड के अनुसार तो पितृकों के अतिरिक्त यानी आनुवंशिकता के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी तत्व उसके पर्यावरण हैं। यानी आनुवंशिकता के इतर अगर हम चले जाएं, अलग हम बात करें तो उसके अलावा व्यक्ति को जो भी चीजें प्रभावित करती हैं वो सभी चीजें उसका पर्यावरण कहलाती हैं। मान लीजिए आपके जो जेनेटिक चीजें हैं उनको छोड़कर जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं वो आपका क्या है, पर्यावरण ही तो है। जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, जो आपका धर्म है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपका समाज है, वो सब क्या है, पर्यावरण। तो यही आपकी ये डेफिनेशन है। अब हम आगे इसी क्रम में बात करेंगे कि पर्यावरण संबंधी जो प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में। यानी एक आपके जो मनोवैज्ञानिक थे फ्रीमैन और न्यूमैन, इन्होंने जुड़वा बच्चों पर एक पर्यावरण संबंधी प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में इन्होंने ये बताया था कि हमने एक ही माता से जन्मे दो बच्चे जो कि जुड़वा बच्चे थे उनको अलग अलग परिवेश में रखा तो उन दोनों की जो प्रगति थी हर तरीके की, यानी उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, उनका सामाजिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका मनोवैज्ञानिक विकास, हर चीज अलग अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि एक बच्चे को दूसरा पर्यावरण दिया गया और दूसरे बच्चे को दूसरे पर्यावरण में रखा गया। जब दोनों को अलग अलग वातावरण दिया गया तो उन पर वातावरण का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो उस वातावरण में ढला और वो उस वातावरण में ढला और वातावरण के प्रभाव से ही दोनों के हर चीज में अंतर पाया गया। ठीक। तो ये था उनका पर्यावरण संबंधी प्रयोग और इससे ही उन्होंने कहा कि भले ही एक माता की दो संतानें हों तो आनुवंशिकता में तो वो दोनों समान है भाई, एक ही माता की दो संतान, लेकिन फिर भी यदि उन्हें विभिन्न परिवेशों में, विभिन्न पर्यावरणों में रखा जाता है तो वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया की, ठीक, तो इसके अंतर्गत आता है कि जो व्यक्ति होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक। ये आपकी एक डेफिनेशन भी है वुडवर्थ की, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी इसको, कि वुडवर्थ ने ये कहा है कि जो व्यक्ति है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण को इंटू करने पर, गुणा करने पर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी और पर्सन, ये चीजें बनती हैं। ठीक। यानी हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, उससे होता है डेवलपमेंट। तो कई बार आपका ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के अंतर्गत या उसके पश्चात मिलने वाला जो सूत्र है वो क्या होगा।
ठीक, तो उसमें आपके ऑप्शंस ये क्या दे देते हैं, ऑप्शंस में ये दे देते हैं H प्लस ई इज इक्वल्स टू डी, H माइनस ई इज इक्वल्स टू डी, H इंटू ई इज इक्वल्स टू डी, और H डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल्स टू डी। ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, H इंटू ई इज इक्वल्स टू डी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अक्सर हम नहीं समझ पाते हैं कि ये कौन सी गणित पूछ दी गई, भाई हमें साइकोलॉजी में तो कहीं था नहीं, मिला नहीं, तो ये यही दे देते हैं। ये तो हमारा 1 नंबर इतना आसानी का चला जाता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट। मानव विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम संबंधी जितने अध्ययन और प्रयोग किए गए, उनमें लगता है कि मानव विकास का मूल कारक वंशानुक्रम है, तथा पर्यावरण संबंधी जितने प्रयोग किए गए तो उनमें यह लगता है कि मानव विकास का मूल कारक पर्यावरण है। लेकिन सत्य ये है कि दोनों ही विकास के लिए मूल कारक हैं। भाई जिन व्यक्तियों ने, जिन मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण पर प्रयोग किए, उन्होंने ये माना कि पर्यावरण ही व्यक्ति के विकास का मूल कारक है, और जिन्होंने वंशानुक्रम पर प्रयोग किए, उन्होंने ये माना कि वंशानुक्रम एक प्रमुख कारक है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही मूल कारक हैं। व्यक्ति का आनुवांशिकता, व्यक्ति का वंशानुक्रम और उसका वातावरण, जब दोनों चीजें मिलती हैं तभी उसका संपूर्ण विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता है। एक डेफिनेशन यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है लैंडिस एंड लैंडिस के अनुसार, वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के लिए अवसर पर्यावरण प्रदान करती है। ठीक, यानी वंशानुक्रम क्या है, हमारे शारीरिक रूप से हमें विकसित करता है, हमें हष्ट पुष्ट बनाना, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ना, हमारा रंग गोरा या सांवला काला होना, ये सारी चीजें जो है वो हमें वंशानुक्रम से मिलती हैं। लेकिन इन क्षमताओं को और ज़्यादा विकसित करने के जो अवसर हमें मिलते हैं, वो हमारे पर्यावरण में हमें मिलते हैं। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम को बीज और वातावरण को धरती माना गया है। यानी वंशानुक्रम को हम ये कहते हैं कि वंशानुक्रम एक बीज है जिससे एक जीव की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, लेकिन इस बीज को किस धरती में लगाया गया, वातावरण रूपी धरती में लगाया गया, है ना। एक अच्छा बीज जो होता है वो सुंदर स्वस्थ पौधा तभी बन सकता है जब उसको उत्तम धरती प्राप्त हो। एक अच्छा बहुत सुंदर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसको यदि सही वातावरण नहीं मिलेगा तो वो गलत संगति में भी पड़ जाएगा, वो सुंदरता उसकी किसी काम की नहीं रह जाएगी। लेकिन यदि तो उसको अच्छा वातावरण मिलेगा तो वो सुंदरता उसकी बढ़ती ही चली जाएगी। यानी उस अच्छे बीज को अगर अच्छी धरती मिलेगी तभी उसका समुचित विकास हो सकेगा। अतः बीज के खराब होने पर या धरती के खराब होने पर अच्छी उपज नहीं हो सकती। एक बात ये भी है कि पर्यावरण बहुत अच्छा है, लेकिन जो बीज है, जो वंशानुक्रम से मिली हुई चीजें हैं, वो अच्छी नहीं है, तब भी विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। यानी आप जब खेती करने जाते हैं तो अगर आपने बीज बहुत उन्नत डाले, बहुत अच्छे बीज डाले, लेकिन धरती अच्छी नहीं थी, तो कृषि अच्छी नहीं होगी। इसी तरीके से बीज आपने बहुत सस्ती क्वालिटी के खरीद लिए, अच्छे नहीं खरीदे, और धरती तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत उर्वरा है, लेकिन बीज अच्छे ना होने के कारण भी खेती अच्छी नहीं होगी। तो यही कहने का बात यहाँ पर यही है कि जो संबंध बीज और धरती का है, कि खेती के अच्छे होने के लिए बीज और धरती दोनों का अच्छा होना जरूरी है, तभी खेती अच्छी होगी। उसी प्रकार जो संबंध बीज और धरती का है, ठीक वही संबंध वंशानुक्रम और वातावरण का है। यानी आपकी जो आनुवंशिकता गुण है, आनुवंशिक गुण है, वो भी अच्छे हों, प्लस आपका वातावरण भी अच्छा हो, तभी एक अच्छा पर्सन बनकर तैयार हो पाता है। किसी एक के भी शून्य होने पर मानव का विकास नहीं हो सकता। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन गुणनफल है। H इंटू ई इज इक्वल्स टू डी। तो अगर एक भी चीज जीरो हो गई, मान लीजिए अगर H जीरो हो गया, देन डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा, और अगर E जीरो हो गया तब भी डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। भाई आप जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या मिलता है, शून्य मिलता है। तो अगर इनमें से एक भी चीज जीरो है तो डेवलपमेंट जीरो, पर्सन जीरो, पर्सनैलिटी जीरो, है ना। तो यही चीजें हैं कि दोनों चीजों का अच्छा होना ही आपके
विकास के लिए बहुत आवश्यक है, बालक के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मैकाइवर और पेज की एक और डेफिनेशन है कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं और इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जीवन के सभी गुण, एक बच्चा है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है, वो बहुत पढ़ने में तेज है, वो मैथ्स की कैलकुलेशन फटाफट ओरल कर लेता है, सब कुछ है उसके अंदर, क्योंकि उसके जीन्स ऐसे हैं, उसके शायद माता पिता तीव्र बुद्धि के रहे हों। वंशानुक्रम में तो उसको सारे गुण मिल गए, लेकिन वातावरण उसे अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, किसी विद्यालय में उसका नाम तक नहीं लिख पा रहा है, किसी रियलिटी शो में उसे जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, और नहीं तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा सिंगर बन जाए आगे चल के। तो पर्यावरण के गुण तो उसके अंदर हैं, लेकिन उन गुणों को प्रकट कैसे किया जाए? जब पर्यावरण मिलेगा तभी वो गुण प्रकट हो पाएंगे ना। तो गुणों का प्रकट होना पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से पर्यावरण जो है वो वंशानुक्रम के साथ साथ बाल विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपका टॉपिक था आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का बालक के विकास पर प्रभाव। तो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक इस तरीके से आज कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इसी तरीके से टॉपिक वाइज बढ़ते हम अपना पूरा सिलेबस एग्ज़ाम होने से बहुत पहले तक कवर कर लेंगे और उसके बाद होगा आपका रिवीजन। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस बार का सीटेट आपकी झोली में आकर बिल्कुल गिरने वाला है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, एक भी वीडियो मिस ना हो। हाँ, नोटिफिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार मत कीजिए। एक बार चैनल पर आकर क्लिक करके देख लीजिए कि कहीं कोई वीडियो अपलोड तो नहीं हो गया है। आकर आराम से वीडियो देखिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है जिनका कहीं कोई चार्ज नहीं है। आप बहुत आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने खुद के नोट्स बनाकर। तो आराम से, प्यार से, मेहनत से अपनी तैयारी करते रहिए। हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप मुझे किसी सोशल साइट पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। हर सोशल साइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। किसी भी तरीके के हेल्प के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे अपने एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।